सोच कर थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक इंसान, खासतौर पर एक बाप, वो जंगल में और कहाँ पे कैसे टुकड़े फेंके गए हैं, वो जगह जाए, देखे, तब इसके बारे में क्या कहूँगा? नहीं, इसके बारे में तो मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे वो यहाँ आके फेंक सकता है। ये तो इतना घना जंगल है, तो उसने शायद ऐसा कुछ प्लान किया होगा, तभी ये यहाँ तक पहुँचा है वो। तो यही मुझे जानना था कि ये कहाँ उसने ये बॉडी पार्ट्स फेंके हैं करके। लाश के अलग अलग टुकड़ों को वो जंगल में फेंक तो आया था, मगर उसे पता था कि हड्डियों से वो पकड़ा जाएगा, इसलिए बाद में उसने हड्डियों को जलाया और फिर पानी डालकर उसकी आग बुझाई। इसके बाद मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर से उसने हड्डियों का पाउडर बना दिया। बाद में हड्डियों के पाउडर को 100 फुटा रोड पर अलग अलग जगह फेंक आया। श्रद्धा के कत्ल को अब 3 से 4 महीने हो चुके थे, लेकिन श्रद्धा का सर, धड़ और बाहें अब भी उसने घर में फ्रिज के फ्रीजर में ही रखा हुआ था। दरअसल आफताब को डर था कि सर, धड़ और बाहों से पोल खुल सकती है, इसलिए वो इसे बाहर ले जाकर फेंक नहीं रहा था। आखिर करीब 4 महीने बाद यानी सितंबर 2022 में उसने श्रद्धा के सिर और चेहरे को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाल काटे, इसके बाद दोनों बाहें और धड़ को छतरपुर एन्क्लेव के जंगल में फेंक दिया, जबकि बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 60 फुटा रोड छतरपुर पहाड़ी के कोने पर रखे डस्टबिन में डाल दिया। यानी श्रद्धा के कत्ल के बाद पूरे 4 महीने तक आफताब उसकी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। इस दौरान श्रद्धा का फोन लगातार आफताब के पास था। श्रद्धा के फोन पर आने वाले हर मैसेज का जवाब वो खुद श्रद्धा बनकर दे रहा था। श्रद्धा ने अपने होठों पर स्टड लगा रखी थी। कत्ल के बाद आफताब ने उस स्टड को निकालकर एक डिब्बे में रख लिया था। बाद में इसी डिब्बे में उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन भी रखा। फिर ये डिब्बा लेकर वो दिल्ली से मुंबई गया। मुंबई में चलती ट्रेन से उसने मीरा भाईंदर की खाड़ी में उस डब्बे को फेंक दिया। चार्जशीट की पूरी कहानी ये बताती है कि 18 मई को श्रद्धा का कत्ल करने के बाद अगले 4 महीने तक श्रद्धा का सिर और चेहरा उसी फ्रीजर में रखा होता है, जिस फ्रिज का इस्तेमाल आफताब रोजाना कर रहा था। जाहिर है फ्रिज खोलते हुए अक्सर उसे श्रद्धा का चेहरा नजर आता होगा, बेशक वो चेहरा बर्फ से ढका हुआ ही क्यों। मैं चाहती हूँ कि ये केस हमारा फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक हो, विदिन 2 मंथ्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड हो। मैक्सिमम जो पनिशमेंट की पूरा देश ही डिमांड कर रहा है, तो जो प्रोविजन है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर है, जो चार्जशीट फाइल हुई है कि किस तरीके से उसने टुकड़े किए श्रद्धा के, इन सारी चीज़ों से तो जल्दी से जल्दी इसमें कन्विक्शन हो और डेथ पेनल्टी से कम इसमें सजा ना हो। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो चीज़ें। इस केस में हमने देखा है कि ज्यादातर दिल्ली पुलिस टेक्निकल चीज पे रिलाई कर रही है, जो चार्जशीट में भी है मोटा वो जो लोकेशन हिस्ट्री और इस आधार पे उन्होंने केस बिल्ड किया, लेकिन इसके अलावा जो केस के अन्य तथ्य है उस पर आपको क्या लगता है कि आगे की कार्रवाई आप लोगों की तरफ से क्या होगी? अब तो केस जब ट्रायल में आएगा तो उसकी टेस्टिंग होगी, क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये केस कमजोर केस है और ये बरी का केस है। और आफताब का मानना ये है कि आप वो बेगुनाह हैं और उसने कोई जुर्म नहीं करा है और उसे इंसाफ मिलेगा, वो बाइज्जत बरी होगा। 17 मई 2022 की रात श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने छतरपुर पहाड़ी के इस घर से गुरुग्राम गई थी। 17 मई की पूरी रात वो गुरुग्राम में ही थी। 18 मई को जब वो वापस लौटी तब आफताब घर में ही मौजूद था। गुरुग्राम में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त के बारे में उसे सब कुछ मालूम था। पूरी रात दोस्त के साथ रहने पर वो श्रद्धा से झगड़ा करने लगा। ये उसे पसंद नहीं था कि श्रद्धा किसी और दोस्त के साथ रहे। इसी बात को लेकर 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार डाला। यानी आफताब ने श्रद्धा का कत्ल अचानक किया और कत्ल का मकसद ये था कि वो श्रद्धा के किसी भी दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यानी चार्जशीट ने एक तरह से श्रद्धा के कत्ल की वजह को लेकर अब तक जो तमाम बातें सामने आ रही थी उस पर विराम लगा दिया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि आफताब श्रद्धा से पीछा छुड़ाना चाहता था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था,
बल्कि यहाँ तक कहा गया कि खुद श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी और इसी वजह से श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रेया चैटर्जी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक।